केजरीवाल आता है तो दिल्ली की बदकिस्मत भी होगी और बर्बाद होगी। उन्होंने ठेके खोल दिए, दिल्ली को शराबी बना दी। पर केजरीवाल ने कुछ काम ऐसे करे जो केजरीवाल ही दिल्ली के अंदर आएगा। अगर आम आदमी आएगी ना तो पहले 2 बोतल था ना, तो अब 4 लाने की तैयारी में है। अगर कांग्रेस आएगी तो कम से कम ये भरोसा वो आलू लेके आएगा, दारू लेके नहीं आएगा। बीजेपी का सपोर्ट करते थे और आज कांग्रेस की बढ़ाई कर रहे हैं, यानी कुछ तो दाल में काला है। कल तक बीजेपी के सपोर्ट करते थे, इन्हीं के मुंह पे बोला, ऑन द कैमरा बोला, कल तक बीजेपी के सपोर्ट करते थे और आज कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। पिछले 15 साल जो कांग्रेस ने काम किया उनका कोई जवाब नहीं है। दिल्ली की जनता को एक बार कांग्रेस को दोबारा मौका देना चाहिए। 10 साल दे दिए, बहुत दे दिए, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम बदलाव चाहते हैं। हम बदलाव चाहते हैं, नई सरकार आएगी, नई सोच के बंदे आएंगे, नया मुख्यमंत्री आएगा। ऐसे इकलौते चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, इनको मैं दिल से दुआई दूंगा कि वो कहता है मैंने अगर काम किया हो तो आप मुझे लेके आना। दिल्ली इलेक्शन में अब कुछ ही महीना बचा है और दिल्ली इलेक्शन को लेकर काफी गर्म माहौल हो चुका है दिल्ली में। हम बातचीत करेंगे जिस तरह से आम आदमी पार्टी दावे कर रही है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं दावे में दावेदारी ठोक रही है। क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल क्या है? दिल्ली का माहौल इस टाइम बहुत ज़्यादा इलेक्शन पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा गर्मा चुका है, क्योंकि माहौल इस तरीके से गर्मा चुका है क्योंकि अभी जो पीछे हमारे दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डाला गया, एलिगेशन लगा कर जो भी है उन पर कार्रवाई की, तो उस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा गड़बड़ सीटें आएंगी, लेकिन सरकार फिर भी बन जाएगी अरविंद केजरीवाल जी की। बीजेपी तो दावे ठोक रही कि हम आ रहे हैं। हाँ, अगर बीजेपी दावे ठोक रही तो मैं उनके दावे की एक बात कहना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छी बात पूछी मेरे से, क्या बीजेपी दावे ठोक रही है? वो दावे ठोक सकती है, पूछो क्यों? आपने पीछे लोकसभा इलेक्शन देखा था ना? अभी पीछे हरियाणा में क्या चल रहा था? कांग्रेस पूरा सोशल मीडिया ने, आपने भी जाकर कभी सर्वे किया और भी कई सोशल मीडिया वर्कर ने सर्वे किया था, तो वहाँ जिस तरीके से सर्वे के अनुसार देखा जा रहा था तो लग रहा था कि कांग्रेस आ रही है आगे, लेकिन हुआ क्या लास्ट मोमेंट में? आगे नहीं बीजेपी, तो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिकली इनका तैयार है पूरा। अगर उसमें इसमें देखे तो ये पूरा बना लेंगे सरकार। मैं कह रहा हूँ इस बात को, अगर सिस्टमेटिकली गड़बड़ करेंगे तो ये बना लेंगे सरकार दिल्ली में भी। बीजेपी काम की है बाकी स्टेटों में, कहीं ना कहीं दिल्ली में आएगी। बीजेपी ने कौन सा काम किया है? सेंट्रल में 10 साल हो गए बैठे बैठे, क्या काम किया है बताइए? एक बातें पटल हुई तो मेरे को बताइए, आप जवाब दीजिए। जिस बात को ये कहती है कि हमारी सरकार आएगी 100 दिन में गरीबी खत्म करेगी, हमारी सरकार आएगी बहन बेटी की सुरक्षा होगी, हमारी सरकार आएगी महंगाई बेरोजगारी पे काम करेगी, हमारी सरकार आएगी ये कानून लाएगी, क्या करा इन्होंने? किस पर टल रहे हैं बताइए आप? एक काम इनकी एक बात बताइए जो पूरी हुई हो। तो आम आदमी भी तो कहीं ना कहीं जो घोटाला हुआ उसमें जेल गए बहुत ऐसे नेता। कौन है? आपने साबित करो ना, एविडेंस लाओ। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, किसी में न्यायालय किस बेस पर चलते हैं? सबूतों के आधार पर चलते हैं, ना कि झूठे बातों पर। यानी कोई भी गवाह पेश कर दिया तो बहुत गवाह आ जाते हैं, लेकिन सबूत लाओ ना, एविडेंस लाओ उनके खिलाफ। अगर आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के गलत है, उन्होंने गलत काम किया, कोई भी गलत कार्य किया या कुछ भी, तो आप उनको साबित करो ना। दोषी करार, दोषी जब तक दोषी नहीं कहलाता, जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो, मुजरिम जब तक नहीं कहला सकते वो। तो याद रखे, निकम्मी बीजेपी गवर्नमेंट जो अपने पैर फंसाने की कोशिश करी ना, बीजेपी सरकार दिल्ली में हमारी सरकार बन जाए तो वो सपने ही रहेंगे इनके। वो हजारों कई सालों से सपने, पिछले कई वर्षों से सपने ही रहे उनके। बीजेपी सरकार दिल्ली में सेंट्रल में नहीं बना पाएगी स्टेट गवर्नमेंट अपनी, याद रखे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को जो दावा हो रहा है वो दावा क्या है? दावा तो वो ऐसे ही करते हैं। दावा तो वो इस बात का भी कर रहे थे लोकसभा इलेक्शन में, अब की बार 400 वोट लगा रखे थे ना, बैनर लगा रहे थे बराबर। क्या हुआ? 240 पे समेट के रह गए। क्यों समेट के रह गए? क्या आप तो बहुत दावा कर रहे थे। दावा तो वो पता नहीं कितने दावे करे। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने भी दावे करे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम काला धन वापस लाएंगे। क्या आया क्या काला धन वापस? जिनका काला सफेद था, लोगों को गरीब करवाओ का, वो पैसा भी इन्होंने नोटबंदी करवाई थी, उसमें भी घरों से बाहर निकल गए। महिलाओं ने बच्चा के पैसे रखे थे, वो भी निकल गए थे सारे बार। नोटबंदी करवाई थी ना, रातों रात के बोल दिया था कि आज से नोट बंद हो जाएंगे। उस टाइम कौन मरा? गरीब मरा, अमीर कोई नहीं मरता। अगर मेरे को बता दो आज तक कोई अमीर परेशान हुआ हो तो क्यों होगा? कि उनके पास तो करोड़ों हैं, वो तो आराम से गाड़ी में घूमेंगे, मकान का रेंट देने नहीं। लेकिन उस बंदे से पूछो जो नीचे स्तर पर काम करता है, नीचे स्तर पर रहता है, इसका रोज कमाने खाने का होता है, उनसे पूछो कैसे घर चलता है। आज के टाइम में बातें बनाने से वो नहीं होता, घर नहीं चलते, काम करने से घर चलता है। तो मोदी जी तो काम किया ना, तभी तीसरी बार काम किया। कौन सा जनता ने सुना है? अगर जनता ने चुना होता ना तो भाई साहब पहले का सीटें का रिकॉर्ड कितना था? 300 से ऊपर था ना। इस बार क्या हुआ? 240 कैसे? अगर काम और अच्छा किया होता तो अच्छी सीटें आनी चाहिए थी। 400 को बातें करें, हो सकता है 400 ले आते, लेकिन काम अच्छा नहीं किया ना कहीं।
बात ये साबित होती है जब भी 240 पे समेट करेंगे। और अपाइज लंगड़ी सरकार बना के इतना गर्वशील ना करे, वो बिल इतना गर्वशील ना करें कि हाँ मैंने बहुत बढ़िया करा। अगर ऐसी दम थी तो मैं तो खुला चुनौती बीजेपी गवर्नमेंट के सारे नेताओं को देती। मैंने कि मैं अगर एक बैलेट पेपर से 1% जीत के दिखाता तो मैं अपनी गर्दन कटा लूंगा। मैंने पहले ही बोला था और अभी बोल रहा हूँ, अगर दम है बीजेपी सरकार में, बीजेपी के नेताओं में, तो आप बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ, करा के दिखाओ। अगर जीत के तो मैं अपनी गर्दन कटा लूंगा। मैं लोकसभा में पहले भी बोला था और अभी बोला, ये बात कभी नहीं जीत सकते। जिस तरह से केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए घोषणा पत्र जारी किया, घोषणा की, और वही चीज बीजेपी बता रही कि जुमला है। बीजेपी जुमले बीजेपी के नेता भी जाकर मिले। ये तो वही वाली बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी बीजेपी जो जुमले देती है, ये बात अमित शाह जी भी कई चैनलों पर कई बार बोल चुके, आपने भी सुना होगा शायद। तो जुमलेबाज पार्टी कौन है सबको जनता को पता है। देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अब पहले ऐसे बातें नहीं है कि इनकी बातों में जुमले में आ जाएगी। जनता को, देश की जनता को पता है, देश के लोगों को, किसी भी स्टेट के लोगों को सबको पता है जुमले कौन देता है। ठीक है, सत्ता में कैसे बैठा जाता है सबको पता है। ऑटो वाले से जो बीजेपी के एक नेता हैं जाकर आज मिले, वो बोले कुछ इस तरह का नहीं, वो सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने हवा में बातें नहीं करते, वो काम करते हैं। वो एक ऐसे इकलौते चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, इनको मैं दिल से दुआई दूंगा कि वो कहता है मैंने अगर काम किया हो तो आप मुझे लेके आना, मैंने अगर काम किया हो तो मुझे वोट देना। अगर मैं कह रहा हूँ बीजेपी के किसी नेता में इतनी दम है तो मांग के देगा अपने काम के बेस पर वोट। नहीं मांग सकते क्यों, उन्होंने किया ही नहीं काम के बेस पर वोट वो मांगता है, इसने काम किया हो। अगर मैं मान लो मैं कोई भी कुछ कर्मचारी हूँ, कुछ भी हूँ, अगर मैंने काम किया हो तो मैं सीना तान के कहूंगा मुझे वोट देना जब मैंने काम किया हो तो वो मांगते हैं वोट काम के नाम पे अपने। उन्होंने दिल्ली स्टेट के लिए बहुत काम किया है और बीजेपी ने बताइए कितना काम किया है, कोई नेता ने बताया। इनके कई नेता सारे अंदर बड़े। अगर मैं करूँ जिस दिन अगर सरकार बदलेगी, आज नहीं तो कल बदलती जरूर, याद रखना। जिस दिन सरकार बदलेगी सारे बीजेपी के नेता अंदर दिखाई देंगे कस्टडी के अंदर, याद रखना। जितना ये अभी सारी सरकारी एजेंसी को दुरुपयोग कर रहे हैं ना, याद रखिए आपने देखा ही होगा। जनता तो खुश है ना, जनता कहाँ खुश है? जनता खुश होती तो आज इतने लोग गरीब कैसे होते? इन्हीं की पार्टी के ये लोग कहते हैं कि 80 करोड़ लोग हम राशन दे रहे हैं, जब ये पहले कहते हैं कि गरीबों को हमने बाहर निकाल दिया। फिर वो लोग कौन है जो 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं? वो लोग कौन है जो 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं? मेरे को इस बात का जवाब दे। जी कहते हैं हमने कुछ हद तक कम कर दिए लोग गरीबी, फिर वो लोग कौन है 80 करोड़ लोग जिनको राशन देते हैं? जी अपने बातों में खुद ही फंस जाती है। किस बात पर डले? कैसे गरीबी खत्म हो गई? आज भी देश के अंदर ना, हमारे देश के अंदर 2 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं रात को। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? आज भी हमारा देश वर्ल्ड में पहला देश बना है जिसने एजुकेशन पर जीएसटी लगा दिया, इस निगम्मी सरकार के आते। बताइए, जब पहले और तो छोड़ो, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों ने भी शासन करा था हमारे देश पे, उनने भी आटे दूध दही पे जीएसटी नहीं लगा था, लेकिन इस निगम्मी सरकार ने लगा दिया। तो बताइए कैसे खुशहाल है लोग? कैसा गरीब को हक नहीं है क्या अच्छे अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का? क्या गरीब को अच्छा जीने का हक नहीं है क्या? कैसे जी पाएगा? महंगाई बेरोजगारी इतनी हो गई, आज बेचारा कैसे कमाने खाना मुश्किल हो गया। आज अपने कमाने खाने में इतना व्यस्त है कि अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाई लिखाएगा? इतनी महंगाई है, बताइए कौन करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है? क्या लग रहा है दिल्ली में कौन आएगा? देखो फाइट रहेगी, बीजेपी में और केजरीवाल में फाइट रहेगी, और सीटों को फर्क पड़ेगा का, इतना नहीं पड़ने का। मुझे ऐसा लग रहा है 50 से 55 सीट है ना केजरीवाल लिया होगे, और यहाँ केजरीवाल को कोई हराने वाला भी नहीं है। मोदी का कोई भी आ जाए वहाँ कोई हराने वाला नहीं है। और केजरीवाल ने इतने काम अच्छे करे, और जनता, गरीब जनता केजरीवाल के साथ है। और ये कह रहे बीजेपी सरकार आ जाएगी। मोदी जी जब जीतते हैं अपने चेहरे पे वोट क्यों नहीं मांगते हैं? कहते हैं मैंने काम किया मेरे को वोट दे दो। मैंने काम किया तो वोट मांगना हो तो अपने चेहरे पे क्यों नहीं वोट मांगते हैं? देखिए, मैं दिल्ली में ऑन कैमरा जो पिछले 15 साल जो कांग्रेस ने काम किया, उनका कोई जवाब नहीं है। दिल्ली की जनता को एक बार कांग्रेस को दोबारा मौका देना चाहिए, ना बीजेपी को देना चाहिए, ना आम आदमी देना चाहिए, कांग्रेस देना चाहिए मौका। कांग्रेस क्या काम की थी? अभी तो आम आदमी पार्टी है जब से, तो काम की है दिल्ली डेवलप नहीं, शीला दीक्षित के टाइम में जो काम हुआ वो उनके टाइम में काम नहीं हुआ, इसलिए अब यहाँ चाहिए कांग्रेस। कांग्रेस तो अभी तक शांत बैठी हुई, कुछ बयान नहीं दे रही। अरे शांत नहीं बैठी है, वो आएगी इस बार। शांत कैसे बैठी है? वो इनका इंतजार कर रहा है, कांग्रेस इंतजार कर रही है। ये सारे सीटों में जब ये उम्मीदवार उतार देंगे, फिर कांग्रेस अपना उतारेंगे। कि भाई साहब की एक बात के मुझे अच्छी आ रही है कि ये कल तक जो बीजेपी का सपोर्ट करते थे और आज कांग्रेस की बढ़ाई कर रहे हैं, यानी कुछ तो दाल में काला है। कल तक बीजेपी के सपोर्ट करते थे, इन्हीं के मुंह पे बोल रहा हूँ, अंदर कैमरा बोल रहा हूँ, कल तक बीजेपी के सपोर्ट करते थे और आज कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, यानी कहीं नहीं कहीं राज काला लगता है। ये गलत बात है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक चीज सुन लीजिए हमारी, ना पक्ष ना विपक्ष, मैं निष्पक्ष लिखता हूँ।
ठीक है। अरविंद केजरीवाल से बढ़िया काम दिल्ली में शीला दीक्षित ने किया है। अब बात मानो, क्या क्या काम किया? बहुत सारे काम किए। मेट्रो उसी के राज्य में आया हुआ है, उसमें इतनी महंगाई दिल्ली में नहीं थी। बहुत सारे काम है। महंगाई कौन करती है? ये केजरीवाल महंगा कर दिया ना। और देखिए एक चीज और है, सुन लीजिए कि देखिए, नॉलेज तो नहीं है बता रहा हूँ मैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आम आदमी आएगी ना तो पहले 2 बोतल था ना, तो अब 4 लाने की तैयारी में है। अगर कांग्रेस आएगी तो कम से कम ये भरोसा वो आलू लेके आएगा, दारू लेके नहीं आएगा। आपको दारू मारू वाली बात पता कर दूं मैं, आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं। आपको पता हो शायद कोई भी बिल पास होता ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आदमी बैठा है एलजी, जिनको एलजी सर कहते हैं अपन, ठीक है, दिल्ली के अंदर। अगर कोई भी बिल पास होता ना, सुन तो लो दादा यार, आपने दारू की बात कही, आपने दारू की बात की, आपकी बात दारू की बात का जवाब दे रहा हूँ। ऐसा अंधभक्ति नहीं करते हम बात करेंगे सच्चाई की। अगर वो दारू के ठेके भी जब पास हुए थे तो उसके लिए सिग्नेचर किसके चले थे बताइए जरा? चीफ मिनिस्टर के चले थे, एलजी सर के चले थे? बताइए ना, जवाब मांगिए इनसे जरा। देखिए ये नहीं, हम जवाब दे रहे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं कि एलजी कुछ काम करने नहीं देते हैं, ये फाइल रोक लिया, वो फाइल रोक लिया, सब काम रोक लिया, लेकिन फ्री दारू कर दिया, वो फ्री पानी कर दिया, इसमें नहीं रुका। काम करने का उसको शिक्षा के लिए भी तो काम किया। शिक्षा के लिए कितना काम दिया आपको पता है? आज आप लोग की हालत जाके देखिए, आज हॉस्पिटल की हालत जाके देखिए आप बात करते हो। और एक चीज बता दूं, अभी मैंने वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सुन लो, स्वीकार नहीं कर रहे। आयुष्मान योजना का जवाब दूंगा। आयुष्मान योजना पे सुन लो, आयुष्मान योजना का आपने बात सुन ली। आयुष्मान योजना की कहानी बता दूं आपको। कलावती हॉस्पिटल देखना आपने, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा बच्चों को चिल्ड्रन, मेरा बच्चा खुद एडमिट हो गया है अभी कुछ दिन पहले, 12 दिन पहले। इन्हीं की बात करूं, ये आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करे। दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, बीजेपी के अंडर में आता है कलावती हॉस्पिटल, और वहां मैंने जाकर बोला मैं मेरे बच्चे का कार्ड बन जाएगा आयुष्मान कार्ड, वो कह रहे यहाँ नहीं लागू। मैंने की ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, कह रहा नहीं चलेगा। अब बताइए, खुद के हॉस्पिटल में नहीं चलवा पा रहे अपना आयुष्मान कार्ड, तो दिल्ली गवर्नमेंट से क्या आप वो उम्मीद रखते हो? बताइए, आप अपने खुद के जवाब मांगिए पहले। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में पहले इनसे पूछिए। अब रिकॉर्ड ये देख ले कि कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड से इलाज हो चुका है। रिकॉर्ड देख लो। अरे मैं जो दिल्ली की बात कर, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं बहस वाली बात आप जवाब दो मेरे को। कि अपने रिकॉर्ड देखिए कि कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड से इलाज हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में, उससे लोग लाभान्वित है या नहीं? आयुष्मान कार्ड की बताऊंगा नहीं, एक नंबर दिल्ली में। अरे सुन लो पहले सर, इनको पता है नहीं कलावती हॉस्पिटल सेंट्रल में। क्या लग रहा है 25 में कौन आएगा दिल्ली में? बीजेपी आएगा भाई। क्यों बीजेपी आएगा? केजरीवाल को 10 साल दे दिए, बहुत दे दिए, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम बदलाव चाहते हैं। हम बदलाव चाहते हैं, नई सरकार आएगी, नई सोच के बंदे आएंगे, नया मुख्यमंत्री आएगा। केजरीवाल ने काम नहीं किया क्या? काम 3 साल में कुछ ही नहीं किया। 3 साल में कुछ ही नहीं किया। 3 साल में कुछ ही नहीं किया। भाई साहब, बीजेपी तुम्हारे कहने से आएगी, हमारे कहने से भी आएगी, बस तो मेरे कहने से भी नहीं आएगी। मेरे कहने से भी नहीं आएगी, आपके बस से तो भी। एक मेरी बात सुनो। मेरे अपनी मन की थोड़ी सी मेरी बात। पहले मेरी मैं अपने मन की बता सकता हूँ ना। मैं भी अपने मन की बता रहा हूँ, आप पहले मेरी बात सुनो। आरोप मत लगाओ, मेरे कहने से नहीं आएगी। पहले आप 1 मिनट अब दूसरे की तो सुन लो, जब अपनी सुना ली। मैं तो अभी सुना ही कुछ भी नहीं है अभी। केजरीवाल ने दुनिया भर के घोटाले करे, पहले सुनते रहे ना, दुनिया भर के उन्होंने ठेके खोल दिए, दिल्ली को शराबी बना दी। पर केजरीवाल ने कुछ काम ऐसे करे जो केजरीवाल ही दिल्ली के अंदर आएगा। अन्य बता देंगे तुम्हें हम। क्या किया वो बता दो। हैं? क्या किया? हाँ जी, क्या किया वो बता दो। मैं तो ये कह रहा हूँ केजरीवाल ने कुछ नहीं करा, तुम्हारी नजरों में कुछ नहीं करा, सब बीजेपी ने करे तुम्हारी नजरों में। पर केजरीवाल दिल्ली के अंदर आएगा। वोट दीजिए, कांग्रेस आएगी। बीजेपी को क्यों लाना चाहते? बीजेपी मेरी बात। कांग्रेस ने ये जर्सी पहना दिए हैं, हिंदुस्तान को सींचा खून से कांग्रेस ने। बात तो सुननी दे। हाँ बोलिए। ये कहते हैं इनका कहना है, ये कहते हैं कि बीजेपी आएगी, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी इनसे बहस हुई दूसरे चैनल पे। ये कहते हैं कि दिल्ली में खड्डे बड़े हैं, रोड का मसला बड़ा है, सरकार कोई भी आएगी ऐसा ही रहेगा, खड्डे वैसे ही रहेंगे। मैं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी आएगी। मैं यहाँ का नहीं हूँ पर फिर भी यहाँ पे आएगी। हमारे पंजाब में आम आदमी पार्टी है, यहाँ पे भी आएगी। केजरीवाल ने चाहे कुछ ना किया हो, कुछ ना कुछ तो किया है, जो जनता उनकी फैन है। कुछ पापा तू तो कहना ये चोर है ना, पर कुछ ना कुछ तो किया जो जनता उसकी फैन है। मिडिल क्लास लोग खुश हैं, उसको बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है। बाकी रे खड्डों की बात, ये तो ऐसे ही रहेंगे। ये कह रहे हैं इनकी बात है, ये कहते हैं बीजेपी आएगी, रोड का सुधार होगा। उन्होंने घपला किया 100 बार किया। सरकार कोई भी आएगी घपला सारे करेंगे, कोई मंत्री दूध का दूल्हा नहीं है। और हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमने खुद कमा के खुद खाना है,
कोई मंत्री हमारे घर आटा देने नहीं आएगा 10 किलो का, वो कोरोना ही था जब दे दिया और साथ में फोटो खिंचा ली। कुछ भी नहीं मिलेगा, कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूखे मरेंगे। लेकिन केजरीवाल जिस तरह से मनीष सिसोदिया हो जेल में भी गए, इल्जाम है शराब घोटाला का। सेंटर किसका है? सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सेंटर ऊपर कौन बैठा है? मोदी जी, अमित शाह। साबित नहीं हुआ ना। सुनो, मैं दे रहा हूँ जवाब, आप दे दो। भैया बोले शराब मैं उन्हीं के पेपर में बात कर रहा हूँ। कोई भी सरकार है, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। आप कह रहे हो गपला, गपला हर एक इंसान करता है, क्योंकि ऊपर बैठा है, चलती उनकी है। केजरीवाल की दिल्ली में चलती है, सरकार किसकी है? मोदी कौन है? पीएम। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके हाथ में है सब कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अंदर कर सकते हैं, किसी को भी। लेकिन बीजेपी जो दावे कर रही है कि 25 में हमारा है। कुछ भी कर रहा, मैं कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ 25 में, आप मान जाओगे? मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि मैं आने वाला, मैं मुख्यमंत्री हूँ। अंकल कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ, मान जाओगे? कोई कुछ भी कहे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसे। वो तो जनता डिसाइड करेगी कि कौन आएगा। हाँ, क्या बोला? जनता सोच चुकी है बीजेपी आएगी, क्योंकि 10 साल केजरीवाल को दिए थे, बहुत देते, इससे ज्यादा दे नहीं सकते। आने वाले 5 भी उनके हैं। नहीं, आने वाले 5 नहीं हो सकते। यहीं पे मैं आपको मिलूंगा नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मैं मिलूंगा नहीं, पर आप याद रखना मेरी बात, आने वाले 5 साल भी उनके हैं। अगर होंगे तो अगर मोदी जी को 15 साल हो गए ना, तो 15 इधर भी होंगे। अगर केजरीवाल इधर भी होंगे। अगर केजरीवाल आता है तो दिल्ली की बदकिस्मत भी होगी और बर्बाद होगी। उनके पीछे कौन खड़ा है? उनके पीछे कौन खड़ा है? जनता खड़ी है। जनता खड़ी होती तो फिर मैं ये नहीं कहता कि ये मैं- बीजेपी आएगी। अगर आपके पीछे 10 खड़े होंगे ना, तो ये बंदा अगर केजरीवाल को सपोर्ट करता है, इसके पीछे 20 भी होंगे। ऐसा है, 52% वोट पिछली बार केजरीवाल को पड़ा था, हाँ। 37% बीजेपी को पड़ा था, 4.7% कांग्रेस को पड़ा। करंटली हिमाचल में इलेक्शन हुए, सुनो, अभी करंटली हिमाचल में इलेक्शन हुए करंटली कितनी सीटें आई है उसको, बीजेपी को? लोकसभा की, हाँ, नहीं एमएलए की, राज्यसभा की। थोड़े दिन पहले जो मुख्यमंत्री के इलेक्शन हुए, सुखविंदर सिंह सुक्खू बना कांग्रेस का बना। तो उसमें आम आदमी पार्टी को कितने सीट, सॉरी, इनको बीजेपी को कितनी सीटें आई? 0। तो याद रखो ना, तो याद रखो, 0 आया, 0। तो तभी तो बेड़ा गर्क किसको हो रहा है। कहते हैं 0? उसको देखो, अरे 43 सीटों में से 0 आया। अरे भाई वहाँ पे तो आप यहाँ पे कह रहे 92% सीटें मिलेंगी। ओ जा यार, दिवालिया हो गया वो तो मुख्यमंत्री। हमारा- हाँ, मेरा वो तो मुख्यमंत्री दिवालिया हो गया, उधर क्या तनख्वाह भी मत लो विधायकों से, खुद तनख्वाह नहीं ले रहा। मेरे पास पैसा ही नहीं है लोगों के खर्च करने के लिए। दिवालिया वो आप काम हिमाचल कर रहे हो, आप काम कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, क्या करते हो आप? मैं तो काम करता हूँ, क्या नौकरी करते हो? जितना कमाओगे उतना खाओगे। किसी मंत्री ने दिया आज तक? अभी बोलो दिया, अभी बोलो दिया, इसमें बोलो दिया। किसी ने कोई नहीं दिया, बस फिर बात किसी ने कोई नहीं दिया। तो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। हिमाचल में जो आपने नाम लिया वो दिवालिया सरकार है, इस टाइम कांग्रेस सरकार है। मेरा घर है ना, जो ये रोड है, इस साइड पंजाब है, मेरा घर है, रोड के उस पार हिमाचल है। और बताओ, पर हिमाचल में 0 आया बीजेपी को। 0 बड़ी अच्छी चीज होती है। पंजाब में तो शून्य ही लगभग है बीजेपी को। हाँ, तो मेरा